फोर्स की एंट्री होती है। सीन पागलों की तरह सबको मारता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। लीमू उन्हें चलने के लिए कहता है। अब सीन उसके पीछे भाग रहा है और लीमू अपने चंद सिपाहियों के साथ खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एपिसोड सिम के मैदान में पहुंचने से शुरू होता है, जहां पर उनके साथी सारी फॉर्मेशन को देखते हैं। पहाड़ों पर जी हुई नीचे अलग अलग गुटों में बटे हुए माकुन और बाकी सिपाही दिखाई देते हैं। जी हुई तक कैसे पहुंच पाएंगे, वो तो हमसे बहुत दूर है। माकुन वांग जैन का सेकंड कमांडर। देखो, सफेद फ्लैग के साथ जी हुई पर कोई हमला कर रहा है। क्या? ये झंडा तो हुआ फोर्स का है। लिसन, बाएं तरफ से हमला करो। जी हुई की मेन फोर्स को लड़ाई से अलग करना है। ठीक है, समझ गया। जी हुई सर, सेकंड वेव आएगी तो हम क्या करेंगे? हमें मा चैंग को बुलाना चाहिए। नहीं, इसी तरह खुद को बनाए रखो। तुम लोग मेरे साथ चलो। एक मिनट, माकुन आर्मी और लाहू फोर्स पूरी फोर्स के साथ नहीं लड़ रहे। क्या वो जी हुई फोर्स है जो अभी भी किनारे पर खड़ी है? हाँ, ली हुई फोर्स उनसे सामने से लड़ाई करने की कोशिश कर रही है। जी हुई अगर ताकतवर है तो हुआई भी कम नहीं है। मांग तियांग दिखा दो इन लोगों को बॉस कौन है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल सही, इसीलिए वांग जियान ने हमें भेजा है उसका सर लेने। इससे बढ़िया मौका हमें नहीं मिल सकता। सिन, हम जरूर इस लड़ाई में बहुत लेट शामिल हुए हैं, लेकिन ये वांग जियान की स्ट्रेटेजी थी। आगे बढ़ो सिन फोर्स, जी हुई का सर हमें ले जाना है। किल के लिए सिन फोर्स आगे बढ़ती है। उन लोगों का ध्यान सामने से माकुन और पीछे से लाहुई फोर्स पर है। उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हम बीच से निकलेंगे। जी हुई का सर हम लेकर वहाँ से निकल जाएंगे। दियो, झंडा ऊपर करो। क्यों भाई? इतने कम लोगों के साथ जी हुई को हमसे कोई खतरा नहीं महसूस होगा और वो हमसे सामने से लड़ाई करने के बारे में सोचेगा। तब तो ये हमारी बड़ी जीत होगी। इन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि सिन फोर्स की ताकत क्या है। इसी लड़ाई के बाद मैं जनरल बनने वाला हूँ। सभी झंडे को ऊपर उठाओ, ये मैदान अब सिन फोर्स का होने वाला है। चलो। जरूरी सूचना जी हुई सर, दुश्मनों का एक छोटा सा गुट जो 600 या फिर 1000 होंगे, वो दक्षिण की तरफ से हमारी तरफ आ रहे हैं। कुछ और आदमी आ गए। अभी हमारी सारी सेनाएं लड़ने में व्यस्त हैं। उनके झंडों पर लिखा है फी। मेरा मानना है वो लोग सिन फोर्स से हैं। क्या कह रहे हो? हम सिन फोर्स को इतने हल्के में नहीं ले सकते। हमने उनकी लड़ाइयाँ बहुत पहले भी देखी है। लिu डांग की मौत में भी उनका हाथ था। योंग की हमारी हार सिन फोर्स। क्या वो मुझे मारने आ रहे हैं? वांग जैन की स्ट्रेटेजी 1 किल अटैक से पहले भी लड़ चुका हूँ, तो मुझे उनकी ताकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आगे की सारी फॉर्मेशन वैसे रहने दो, हम पीछे चलेंगे। लेकिन सर, अगर हम पीछे चले जाते हैं तो वहाँ हमारे भागने का रास्ता बंद हो जाएगा। बेहतर है कि आप मा चैन या फिर लाहू की लड़ाई में आगे चले। नहीं, हमारा ये हिस्सा उनके लिए डर बनाने का काम करेगा। ऐसा हम नहीं कर सकते। लेकिन हम इसमें नाकाम होते हैं तो हमें फिर से रिग्रुप करने का भी मौका नहीं मिलेगा। सिन फोर्स के लिए हम खुला मैदान छोड़ देंगे। ये भी सही कह रहा है। चलो यहाँ से। तुम जनरल लिu डांग के बॉडीगार्ड हैं। हम लोग 200 सिपाही हैं। आप हमें आदेश दीजिए, हम रुकने जाएं और सिन फोर्स के कमांडर और लेफ्टिनेंट का सर आपके कदमों में लाकर डालें। इसके लिए मैं तैयार हूँ अपनी जान की बाजी लगाने के लिए। तुम सब मैदान में लड़ाइयाँ गदगोर चल रही है। बाकी दुश्मनों को सीन भी दिखाई देते हैं और उनका झंडा जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी ही लड़ाई में व्यस्त है। लाहुई फोर्स को भी वो दिखाई देता है, जिससे वो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं और उसका रास्ता साफ करने की कोशिश करते हैं। सिन फोर्स अपने रास्ते में आने वाले हर एक मुसीबत, हर एक आदमी को मक्खी की तरीके से काटता हुआ आगे बढ़ रहा है। आंखों को भी दिखाई देता है। वांग जैन की आंखों का तारा भी आ गया। हमारे महाराज की स्ट्रेटेजी बहुत लाजवाब है। इस तरीके के युद्ध में ही लोग चमकते हैं। इसके सामने पड़ने वाले दुश्मनों की अब शामत आने वाली है।
हमारे नए सितारे के चमकने का समय आ गया है। सारी फोर्स को उसके पीछे लगाओ और उसका रास्ता साफ करो। अपनी पूरी फोर्स को सिंह फोर्स के पीछे लगा देता है उसका रास्ता साफ करने के लिए हेडक्वार्टर तक, जिससे वो आसानी से पहुंच सके। जी हुई तक भी ये सारी जानकारियां पहुंच रही हैं। वो समझ जाता है कि चारों तरफ से वो घिर चुका है, अकेला बचा है। के पास सिंह फोर्स पहुंच जाती है। जी हुई आखिर तुम आ ही गए सिंह फोर्स। वो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन सिंह उन सबको काटता मारता आगे बढ़ता है। इसे बाकी सिपाही भी उनका रास्ता बंद कर देते हैं। अब जी हुई के पास भागने का कोई रास्ता नहीं। जी हुई को तभी दिखाई देता है युद्ध में उनकी तरफ से भी कोई आया है और वो लीम को होता है। वो बहुत तेजी से माकुन के पास पहुंचता है और उसके जानने से पहले ही उसका गला उतार देता है। माकुन मर चुका है। लेफ्ट फैंग का सबसे बड़ा योद्धा मारा गया। अपनी रणनीतियों के बारे में सोचता है जिसे उसने पहले ही बनाई थी कि लीमुख बीच में वन किल हिट करने के लिए लेफ्ट फैंग में शामिल होंगे और उनके बड़े कमांडर को मार देंगे। आखिर उसने ऐसा ही किया। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की थी लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनी और अपने प्लान पर ही अमल करते हुए आखिरकार उन्हें एक बड़ी जीत मिली पहले ही दिन। आखिर ये इंसान है या नहीं? लीमुख, यहाँ से अब तुम संभालो। जी हुई सब मुझ पर छोड़ दो। सारे सिपाहियों तक ये बात पहुंचाओ माकुन मारा गया। क्वीन के लेफ्ट कमांडर माकुन सम वो मारे गए हैं। दोबारा कहता हूँ, जाओ कमांडर जनरल लीमुख ने माकुन को मिटा दिया है। जानकारियां की तरह चारों तरफ फैल रही थी। माकुन के मरने से क्वीन आर्मी को काफी क्षति हुई। उनके सिपाहियों का मनोबल टूट रहा है। अब झाओ आर्मी उन पर हावी होती हुई दिखाई दे रही है। सिंह भी ये जानकारी सुनता है और वो देखता है कि उनकी सेनाएं अब बैकफुट पर जा रही हैं। सिपाही मर रहे हैं। सिंह, क्या कर रहे हो? बचकर भाग रहे हो लीमुख। अब हम क्या करें? हम अभी भी जी हुई को मारने जाएंगे। एक मिनट रुको, सोचने दो मुझे। सिंह, सिंह अकेला जाता हुआ देखकर उनके बाकी सिपाही भी उनके पीछे जाते हैं और सिंह लीमुख के सामने जाने वाला है और लोगों को समझ में आ भी जाता है कि अगर सिंह ने आज लीमुख को मार दिया तो हम ये लड़ाई यही जीत जाएंगे। ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है। के पीछे भागता है और यहाँ लीमुख आराम से जाता हुआ दिखाई देता है। ध्यान देता है उसके इस कार्य से उनकी सेनाओं को बहुत मोरल सपोर्ट मिला है और वो आसानी के साथ अब दुश्मन की सेना को मिटाने में जुट गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पहले दिन पर ही उन्हें बहुत बड़ी जीत मिलने वाली थी। जी हुई ने अच्छा काम किया है। उसने सिपाहियों के बीच में माकुन के मरने की खबर पहुंचा दी। दुश्मन सेना खुद को बचाने के बारे में सोच रही है। उनके पास अब समय नहीं है कि वो अपना नया कमांडर चुन सके। पहले ही दिन वांग जैन ने अपना दाहिना हाथ खो दिया। उसकी दाईं टुकड़ी तबाह हो जाएगी। वांग जैन के लिए ये बहुत दुखद समाचार होगा। हमें यहाँ से चलना चाहिए महाराज। जी हुई इसके आगे देख लेगा। उसी समय वहाँ सिंह फोर्स की एंट्री होती है। सिंह पागलों की तरह सबको मारता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। लीमू उन्हें चलने के लिए कहता है। अब सिंह उसके पीछे भाग रहा है और लीमू अपने चंद सिपाहियों के साथ खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उनके घोड़े बहुत तेज होते हैं जिससे वो सिंह फोर्स से आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। डियो को ये भी समझ में आ जाता है कि अगर हम इसी तरीके से भागते रहे तो हम मैदान से बहुत दूर निकल आएंगे। वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं। अगर उनके सिपाही आगे बैठे होंगे तो हम आसानी से मिटाए जा सकते हैं। क्या हम इनको मार नहीं सकते? कोई जरूरत नहीं भी, केवल मैदान से दूर ले जाना है जितना भी हो सके। फोर्स भी परेशान होती है। तेजी से आगे निकल रहा है। उनके घोड़े भी तेज हैं लेकिन वो उसे कैचअप नहीं कर पा रहे। साथ ये गंदा खेल खेलना बंद करो लीमो। कमीना। लीमुख सर, आगे बढ़ते रहो। लीमो के पीछे आने पर वो लोग बहुत परेशान होते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। लीमुख कायरो की तरह भागने का प्लान बनाया है। सिंह, मुझे याद है जब हम पहली बार मिले थे। ये 7 साल पहले की बात है जब वांग यी का निधन हुआ था और सिंह यांग बहुत ही तबाही में जूझ रहा था। उस समय तुम छोटे बच्चे थे। तुम्हें देखकर नहीं कह सकता कि तुम इतने बड़े योद्धा बनोगे। जनरल सिंह, चुप करो।
अपनी गंदी जुबान से मेरे परिवार का नाम भी मत लो। तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, इस लड़ाई के बाद तुम हमारे राजा की सेवा करोगे। तुम्हारी तलवार एक बार फिर से नाकाम रही। ये जंगल मुझे खतरनाक लग रहा है। जानती हूँ, इसके आगे हम नहीं जा सकते। सीन, रुक जाओ, इसका पीछा हम और दूर तक नहीं कर सकते। वे मैदान से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? हाँ? पता चल गया। आज भी वही दिन है, तुम्हारी तलवार मुझ तक नहीं पहुंच सकती। सीन, रुको, हमें वापस लौटना होगा। ये हमारे लिए खतरनाक है। सामने से उन्हें एक सेना की टुकड़ी भी आती हुई दिखाई देती है। अब समझ में आ जाते हैं, उन्हें पकड़ना मुश्किल है, वो रुक जाते हैं। लेबक, इसे अच्छी तरीके से देख लो। ये वांग ही का भाला है, जिसे तुम्हारी गद्दारी की वजह से मरना पड़ा। वांग ही का भाला 6 महान जनरल के हाथों से होता हुआ ये मेरे पास आया है। तुम्हारा सर मैं इसी से काटूंगा। वांग ही का भाला, कसम खाता हूँ पैदा करने वाले की, मैं तुम्हें इसी से काटूंगा। फोर्स आगे जाती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सिन भी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। सीन, चलो यहाँ से, समय नहीं है बात करने का। हम उन्हें यहाँ मिटा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। हम उनसे नहीं जीत सकते, हमारी पास सेना उनसे ज्यादा है, लेकिन उन्हें मारने के लिए इससे दुगनी सेना की जरूरत पड़ेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा, इस बेवकूफ को आप इतना ज्यादा शक्तिशाली कैसे मान सकते हैं? क्या मतलब है इस चुप्पी का? हमें वापस हेडक्वार्टर लौटना चाहिए। लीमू के स्पैंक से एकदम निश्चिंत हो जाता है कि अब इस टुकड़ी में कोई दम नहीं बचा और जल्द ही उन्हें यहाँ से जीत मिल जाएगी। उसकी रणनीतियाँ काम कर गई। वहीं दूसरी तरफ सिन पहुँच जाता है अपनी सेना को लेकर मैदान पर, जहाँ वो देखता है कि सारे सैनिक माकुन के ना होने की वजह से परेशान इधर उधर हो रहे हैं। तभी सिन को लगता है कि वो माकुन की जगह उसे वहाँ खड़ा होना चाहिए। उनकी सेनाओं को इकट्ठा करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। तभी लाहू फोर्स भी आ जाती है, उन्हें अपने साथ फिर से सेना को इकट्ठा करने की बात करती है। वो लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उसके साथ आगे जाते हैं। माकुन आर्मी के आला अधिकारी बहुत निराश हैं। माकुन के मरने से उनके सिपाही भी वैसे हैं, कोई भी अब कमांडर की पोस्ट लेने के लिए तैयार नहीं है। वो उन्हें पता है हमारे जीने का कोई मतलब नहीं, हमारा राजा ही मर गया तो हम जी कर क्या करेंगे। वो अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। तभी वहाँ पर सिन फोर्स और लाहू फोर्स के सिपाही पहुँचते हैं। अपनी आखिरी सांस तक लड़ो, नहीं तो मर जाओ। यहाँ का इंचार्ज कौन है? डिंग यान और गाओसन। डिंग यान, यहाँ की परिस्थितियाँ क्या है? माकुन अब नहीं रहे, उन्हें लिमुक ने मार दिया। ये नहीं पूछ रहा तुमसे मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इसके बाद क्या करने वाले हो। तो हेडक्वार्टर ने कुछ भी नहीं किया? समझ नहीं आ रहा? तुमने अपने सैनिकों को आदेश नहीं दिया? माकुन आर्मी के बाकी सिपाही, तुम्हारी वजह से माकुन आर्मी के बचे हुए सिपाही अपनी आखिरी सांस के लिए लड़ाई कर रहे हैं। अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, लेकिन हम केवल दुश्मनों का चारा बन रहे हैं। अब बहुत देर हो गई, हम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। नहीं, मैं तुम्हारी बात पर बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, अभी नहीं। मालतियान, तुम क्या कह रहे हो? माकुन आर्मी के पास इतने सिपाही भी नहीं है कि दोबारा से उन्हें जोड़कर हम खड़ा कर सके। किसी भी आम टुकड़ी के साथ ये हो सकता था। मैंने उन्हें लड़ाई करते हुए खुद देखा है। माकुन आर्मी के सारे योद्धा जाबाज हैं। एक एक सिपाही दुश्मनों के 100 सिपाहियों पर भारी हैं। उनके अंदर केवल आशाएं मर गई हैं। वो बहुत ताकतवर हैं। हाँ जरूर, हम अपनी प्राइड के लिए लड़ते हैं और वांग जैन की आर्मी का एक ताकतवर हिस्सा है। हमें उन्हें फिर से लड़ाई में अगर जोड़ना है, संदेश पहुंचाना होगा। माकुन अभी जिंदा हैं। लोग ऐसा ही करते हैं, चारों तरफ केवल एक ही समाचार फैलाने की कोशिश करते हैं कि माकुन मरा नहीं है, जिंदा है। इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।